हेलो व्यूवर्स, केबीधन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 चिकित्सा उपागम के अंतर्गत मनश्चिकित्सा की प्रकृति एवं प्रक्रिया, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मनश्चिकित्सा यानी साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में एक ऐच्छिक संबंध होता है। क्लाइंट जो कि उपचार चाहता है और थेरेपिस्ट जो कि उपचार करने वाला है। साइकोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करना होता है। ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं वो होती हैं जिनका सामना क्लाइंट के द्वारा किया जा रहा है, यानी क्लाइंट की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना ही साइकोथेरेपी का मेन उद्देश्य होता है। साइकोथेरेपी के जरिए थेरेपिस्ट क्लाइंट के मन में एक विश्वास बनाता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बातचीत करता है। साइकोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य दुरानुकूलक व्यवहार को बदलना। दुरानुकूलक व्यवहार यानी माल एडेप्टिव बिहेवियर, कुसमायोजित व्यवहार, जब व्यक्ति अपने वातावरण के साथ एडेप्टेशन नहीं कर पाता, अनुकूलन नहीं कर पाता, तो उस तरह के बिहेवियर को दुरानुकूलक व्यवहार कहते हैं। तो साइकोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य दुरानुकूलक व्यवहार यानी माल एडेप्टिव बिहेवियर को बदलना, उसके व्यक्तिगत कष्ट की भावना को कम करना, यानी जो उसको प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल डिस्ट्रेस हैं, उसको कम करना, और रोगी द्वारा अपने वातावरण के साथ बेहतर अनुकूलन स्थापित करने में मदद करना, यानी अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में मदद करना। मनश्चिकित्सा के लिए जो भी अप्रोचेस यूज किए जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। मनश्चिकित्सा की पहली विशेषता ये है कि इसमें चिकित्सा के विभिन्न सिद्धांत यानी थेरेपी के डिफरेंट जो थ्योरीज हैं उनमें जो भी नियम होते हैं उनको सिस्टमेटिकली यूज किया जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि केवल वही व्यक्ति मनश्चिकित्सा कर सकते हैं यानी साइकोथेरेपी कर सकते हैं जो कि ट्रेंड हो, जिन्होंने किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल की हो। चिकित्सात्मक स्थितियों यानी थेरेपी के सिचुएशन में दो लोग होते हैं, एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट, और क्लाइंट थेरेपिस्ट से अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प चाहता है। चौथी विशेषता यह है कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से एक चिकित्सात्मक संबंध बनता है और मजबूत होता है। ये चिकित्सात्मक संबंध गोपनीय, अंतर्वैयक्तिक और गत्यात्मक होता है। गोपनीय यानी थेरेपी के दौरान क्लाइंट जो भी बातें थेरेपिस्ट को बताता है वो बातें थेरेपिस्ट केवल अपने तक सीमित रखता है। अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल, ये रिलेशनशिप क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच का होता है, इसलिए इंटरपर्सनल। और गत्यात्मक होता है, गत्यात्मक यानी डायनामिक। ये चिकित्सात्मक संबंध हमेशा एक सा नहीं होता बल्कि इसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे जैसे थेरेपिस्ट क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को समझता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, उन दोनों के रिलेशनशिप परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, और थेरेपिस्ट उसका ट्रीटमेंट करता है जिससे व्यक्ति की समस्या दूर होती है और उसकी स्थिति में सुधार आता है। तो इस तरह से ये संबंध गत्यात्मक होता है, स्थिर नहीं होता। ये चिकित्सात्मक संबंध मानवीय संबंध होता है क्योंकि ये एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट के बीच का संबंध होता है, और यही मानवीय संबंध मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का केंद्र बिंदु होता है। साइकोथेरेपी की विभिन्न विधियां होती हैं, विभिन्न उपागम होते हैं। तो जो भी साइकोथेरेपीज होती हैं उनके कुछ उद्देश्य या लक्ष्य होते हैं। मनश्चिकित्सा का सबसे पहला उद्देश्य है सेवार्थी यानी क्लाइंट की स्थिति में सुधार लाने के लिए थेरेपिस्ट का संकल्पबद्ध होना, क्लाइंट के इमोशनल प्रेशर को कम करना, क्लाइंट के सकारात्मक विकास यानी पॉजिटिव ग्रोथ के लिए जो भी संभावनाएं हो सकती हैं उन सबको प्रकट करना, क्लाइंट की आदतों में संशोधन करना, संशोधन यानी मॉडिफिकेशन, सुधार लाना, उसके चिंतन के प्रतिरूप में परिवर्तन करना। चिंतन के प्रतिरूप यानी जो उसका थिंकिंग पैटर्न है जो कि गलत है, जिसकी वजह से उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो क्लाइंट के थिंकिंग पैटर्न में चेंज लाना, क्लाइंट की आत्म जागरूकता को बढ़ाना। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, क्लाइंट के जो भी अंतर्वैयक्तिक संबंध है यानी इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उनमें और उसके कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण में सुधार करना, उसके निर्णय लेने की क्षमता को आसान बनाना यानी डिसीजन मेकिंग को इजी बनाना, जीवन में अपने विकल्पों के प्रति जागरूक होना यानी क्लाइंट को अपने जीवन के जो भी चॉइसेस हैं उनके प्रति
जागरूक करना, व्यक्ति अपने जीवन से क्या चाहता है इस बारे में उसे जागरूक करना, और क्लाइंट को उसके सामाजिक पर्यावरण से संबंधित करना, क्योंकि कई बार मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण व्यक्ति अपने समाज से, परिवार से अलगाव कर लेता है। तो इसलिए जरूरी है कि क्लाइंट अपने सामाजिक पर्यावरण से क्रिएटिव तरीके से और सेल्फ अवेयर होकर संबंधित हो, जुड़ा रहे। अब बात करते हैं चिकित्सात्मक संबंध की। चिकित्सात्मक संबंध यानी थेरेपेटिक रिलेशनशिप, एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे थेरेपेटिक रिलेशनशिप या चिकित्सात्मक संबंध या चिकित्सात्मक मैत्री कहा जाता है। इस चिकित्सात्मक मैत्री के दो मुख्य घटक यानी कंपोनेंट्स होते हैं। पहला घटक ये है कि ये चिकित्सात्मक मैत्री संविदात्मक प्रकृति की होती है। संविदात्मक प्रकृति यानी कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर, ये कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच होता है जो कि अपनी इच्छा से एक साझेदारी करते हैं। साझेदारी यानी पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप या साझेदारी एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट के बीच में होती है, और इसका उद्देश्य होता है क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करना। चिकित्सात्मक मैत्री का दूसरा घटक या कंपोनेंट है चिकित्सा की सीमित अवधि, यानी चिकित्सात्मक मैत्री तब तक चलती है जब तक क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करने में खुद समर्थ न हो जाए, यानी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में न ले। और जब वो ऐसा करने में समर्थ हो जाता है, यानी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, अपने डिसीजंस खुद ले पाता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समर्थ हो जाता है, तो ये चिकित्सात्मक मैत्री समाप्त हो जाती है। इस चिकित्सात्मक संबंध या चिकित्सात्मक मैत्री की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये संबंध विश्वास और भरोसे पर आधारित संबंध होता है। एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को एक उच्च स्तरीय विश्वास दिलाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट के सामने अपनी साइकोलॉजिकल और पर्सनल प्रॉब्लम्स को आसानी से बता पाता है। दूसरी विशेषता है अशर्त सकारात्मक आदर, यानी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। एक थेरेपिस्ट अपनी बातों से और अपने व्यवहार से ये बताता है कि वो क्लाइंट को जज नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमेशा क्लाइंट के प्रति अपनी पॉजिटिव फीलिंग दिखाता है, चाहे क्लाइंट उसके साथ कितना भी अशिष्ट, कितना भी अपमानजनक व्यवहार करे, लेकिन फिर भी थेरेपिस्ट क्लाइंट के प्रति एक सकारात्मक आदर की भावना दिखाता है, और इसी को अशर्त सकारात्मक आदर या अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहते हैं। तीसरी विशेषता है तदनुभूति यानी एम्पैथी। एम्पैथी जो कि सिंपैथी से अलग होती है। सिंपैथी यानी सहानुभूति, जिसमें व्यक्ति दूसरे के कष्ट के प्रति दया और करुणा दिखाता है, लेकिन वो उसकी तरह फील नहीं कर सकता। या यूं कह सकते हैं कि सिंपैथी यानी सहानुभूति में बौद्धिक समझ भाव शून्य होती है, यानी व्यक्ति दूसरे की तरह अनुभव नहीं कर सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति को चोट लगी है, दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति दया की भावना दिखा रहा है, लेकिन उसके दर्द को उस तरीके से अनुभव नहीं कर सकता जिस तरीके से वो व्यक्ति अनुभव कर रहा है जिसे चोट लगी है। तो ये सहानुभूति है, सिंपैथी है, जब व्यक्ति सामने वाले के लिए दया की भावना दिखा रहा है। लेकिन एम्पैथी या तदनुभूति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की दुर्दशा को यानी उसके कष्ट को समझ सकता है, बिल्कुल उसी की तरह फील कर सकता है, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को, उसकी परेशानी को ठीक उसी तरह से महसूस कर सकता है जिस तरह से वो व्यक्ति महसूस कर रहा है जो कि दर्द में है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे व्यक्ति के स्थान पर खुद को रख कर उसको समझना। तो एक चिकित्सक तदनुभूति की भावना यानी एम्पैथी की भावना रखता है, और ये तदनुभूति यानी एम्पैथी चिकित्सात्मक संबंध को समृद्ध बनाती है, क्योंकि एक चिकित्सक उसके कष्ट को उसी तरह से महसूस करने का प्रयास करता है जिस तरीके से वो व्यक्ति महसूस कर रहा है। चिकित्सात्मक मैत्री की चौथी विशेषता है कि इसमें एक नियमबद्ध गोपनीयता होती है। नियमबद्ध गोपनीयता यानी क्लाइंट जो भी एक्सपीरियंसेस, यानी क्लाइंट अपने जीवन के बारे में जो भी अनुभव, घटनाएं, अपनी फीलिंग्स और अपनी सोच चिकित्सक को बताता है, उसको चिकित्सक पूरी तरह से गोपनीय रखे। एक थेरेपिस्ट को अपने क्लाइंट के विश्वास और भरोसे को किसी भी तरह
तोड़ना नहीं चाहिए, यानी उससे किसी भी तरह का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्या यूं कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। सो व्यूअर्स, ये थी आज की क्लास। कैसे लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।